पाई, जिसे हम बचपन से मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी वैल्यू हमने कुछ ये पढ़ी है, लेकिन ये गलत है। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को मैथ से रिलेटेड सवालों से चिढ़ होती है, पर जो इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें मैथ्स की कैलकुलेशन में मजा आता है। बाय द वे, इस वीडियो में कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसमें सभी को मैथ से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग सा लगेगा, क्योंकि पाई आज से नहीं प्राचीन काल से ही एक रहस्य है। क्या आपको पता है कि आइंस्टीन का जन्म और इस सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु 14 मार्च को हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि इनका पाई से क्या रिलेशन है, तो वो ये है कि पाई डे भी 14 मार्च को मनाया जाता है ना एक अजीब इत्तेफाक। लेकिन 14 मार्च को ही क्यों? क्योंकि इसका रहस्य भी इसी में छिपा है। पाई की वैल्यू होती है 3.14 के करीब। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे महीने की 14 तारीख को पाई डे मनाया जाता है। पाई ने सवालों को समझने में हमारी बहुत मदद की है, लेकिन आपने कभी पाई को समझने की कोशिश की है? शायद नहीं। पाई क्या है? वेरिएबल, कांस्टेंट, रेशनल या इर्रेशनल? ये हर शेप को सॉल्व करती है या केवल सर्कल को? आखिर क्या है पाई? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हरी और एक बार फिर उपस्थित हूं एक नई वीडियो लेकर। चलिए, उस वक्त जब हमारे पूर्वजों ने पहिए यानी व्हील का आविष्कार किया था, उन्होंने पहिया तो बना लिया और गाड़ी भी चलने लगी, लेकिन गाड़ी ऊपर नीचे होती थी, किसी गड्ढे के कारण नहीं, बल्कि वही पहिए के कारण, क्योंकि वो पहिया गोल नहीं था। तब हमारे पूर्वजों ने दिमाग लगाया कि इसे पूरा गोल कैसे बनाया जाए, और फिर उन्होंने गोल पहिया बनाना चालू किया। और इसे बनाते बनाते वे इसके पीछे का लॉजिक भी समझ गए। उनके माइंड में आया कि इसे बनाने के लिए इसकी परिधि और व्यास का रेशियो कांस्टेंट नंबर होता है, जिससे पहिया गोल बन जाता है, जिसमें डायमीटर 7 यूनिट और सरकमफेरेंस 22 यूनिट होनी चाहिए, तो ही पहिया गोल बन पाएगा। अब चाहे पहिया या सर्कल कोई भी साइज का हो, उस कांस्टेंट नंबर की वैल्यू सेम रहती है, और यही कांस्टेंट नंबर होता है पाई। जैसे अंग्रेजी अल्फाबेट का 16वां अक्षर पी है, वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट का 16वां अक्षर होता है पाई। 2589 से 2566 ईसा पूर्व बने गीजा के महान पिरामिड का परिमाप 1760 क्यूबिट और ऊंचाई 270 क्यूबिट थी, जिसका रेशियो 6.2757 यानी पाई के मान के लगभग 2 गुना है। इस रेशियो के आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड बनाने वाले पाई का ज्ञान रखते थे। बेबीलोन के लोग भी इसका इस्तेमाल करते थे। चीनी और पुराने नियम के निर्माता पूरी तरह से 3 तक ही सीमित थे। 1665 तक सर आइजैक न्यूटन ने पाई के 16 अंकों की गणना कर ली थी। वहीं भारत के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 7वीं सदी में पाई का सटीक अनुमान लगाया था, जिसे संस्कृत के एक श्लोक में देखा जा सकता है। चतुराधिकम शतमष्टगुणम द्वाष्टिस्था सहस्त्राणाम अयुत्तद्वस्य विस्कंभस्य असन्नो व्रत परिणः। इसका अर्थ है 100 में 4 जोड़े, 8 से गुना करें और फिर 62,000 जोड़ें। इस नियम से 20,000 परिधि के एक वृत्त का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। इसके अनुसार व्यास और परिधि का अनुपात 3.1416 निकलता है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। इसकी वैल्यू 3.1428 जो अभी है, केवल एक अनुमान है। कई गणितज्ञों ने पाई की कैलकुलेशन करने की नाकाम कोशिश की है। जापान के इंजीनियर ने पाई का पूर्ण मान निकालने की कोशिश में इसके पॉइंट के बाद 5000 अरब अंकों तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी इसकी कैलकुलेशन खत्म नहीं हो रही थी। आज का सुपर कंप्यूटर भी पाई की वैल्यू नहीं निकाल पाया। सुपर कंप्यूटर ने पाई की दशमलव के बाद 5 ट्रिलियन वैल्यू निकालने के बाद हार मान ली थी। इन सब बातों से ये पता चलता है कि हमें स्कूलों में पाई की रियल वैल्यू नहीं पढ़ाई जाती, वह केवल एक अनुमानित वैल्यू है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।